जब अपराधी और सरकार दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपराधियों ने सरकार के साथ मिलकर ऐसी तिकड़म लगाई कि जिस बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई हो रही थी, उस बेंच को मजबूर हो जाना पड़ा कि वो सुनवाई उनके सामने न हो, क्योंकि ये बेंच जिसमें जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना जो कि सरकार को सवाल कर रहे थे कि बिल्किस बानो के केस में जो अपराधियों को छोड़ा गया वो अपराधियों को किस आधार पर छोड़ा गया, इसके बारे में उन्होंने सारे कागज पत्र मांगे थे। पहले तो सरकार ने कहा कि हम कागज पत्र नहीं देंगे, तो जब कोर्ट ने आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि हम इस कोर्ट के आदेश को हम चैलेंज करते हैं, हमें चैलेंज करना है, इसलिए हम कागज नहीं देंगे। पहले उस तरह से उस केस को टालने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद उन्होंने ये तिकड़म लगाई कि हमें नोटिस नहीं मिली, हम केस के बारे में जानते नहीं हैं, और वहाँ पर भी ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से जस्टिस जोसेफ और नागरत्ना के सामने ये केस नहीं चले। क्योंकि आपको बता दें कि जस्टिस जोसेफ वो अभी रिटायर होने वाले हैं, जुलाई में 17 तारीख को वो रिटायर होने वाले हैं। उसके पहले 19 मई से कोर्ट का समर वैकेशन है, तो 19 तारीख कोर्ट की लास्ट डेट है। उसके पहले कोर्ट चाहता था कि इस केस की सुनवाई हो और वो आदेश पास करे, लेकिन सरकार और अपराधी है, जो अपराधी जिनको सजा सुनाई गई थी, मैं आरोपी नहीं कह रहा हूँ, अपराधी कह रहा हूँ, क्योंकि इनको सजा सुना दी गई थी कि इन्होंने बिल्किस बानो और उसके परिवार वालों को, बिल्किस बानो के साथ रेप किया, उसके 3 साल की बच्ची की हत्या की और उनके दूसरे परिवार के 6 लोगों की भी हत्या की। ऐसे गंभीर मामले में जिनको सजा सुना दी गई थी कि पूरी उम्र वो जेल में रहेंगे, उन्हें पहले ही 15 साल में ही छोड़ दिया गया गुजरात सरकार द्वारा। जब इसके खिलाफ पूरे देश से आवाज उठी और बिल्किस बानो ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया और कहा कि किस आधार पर इनको छोड़ा गया, क्या नीति है, ये बताया जाना चाहिए, और ये इनका छोड़ना बिल्कुल गलत था। तो ये इसके बारे में जब जस्टिस जोसेफ के पास ये केस आया तो उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आप सारे कागज पत्र हमारे सामने रखिए और हम देखना चाहते हैं कि किस आधार पर इनको छोड़ा गया, क्या नीति और नियम है, क्या पॉलिसी अपनाई गई, वो किस आधार पर अपनाई गई, क्या कंसल्टेशन किया गया। लेकिन सरकार ने पेपर दिखाने से मना कर दिया और कहा कि हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जब कोर्ट ने कहा कि हम आदेश देते हैं तो उन्होंने कहा कि हम आदेश को चैलेंज करते हैं, और इस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद जब ये केस फिर से अभी वापस से सुनवाई के लिए आया तो वहां पर आरोपी के वकील, जो 13 आरोपी हैं इसमें, उनके वकीलों ने कहा कि हमें तो नोटिस ही नहीं मिली, हमें ये केस के बारे में जानकारी नहीं है, हमें अपना रिप्लाई फाइल करना है। और उन्होंने बिल्किस बानो पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन पे क्रिमिनल धोखाधड़ी का केस दायर किया जाए। उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि अपराधियों ने इस केस का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जबकि पोस्टल अथॉरिटी ये बताती है कि वो वहां पर घर पे नहीं थे। तो इस तरह से ये सब एक षड्यंत्र एक तरह से रचा गया कि किस तरह से किसी भी हालत में ये फायदा उठाया जाए कि जस्टिस जोसेफ रिटायर होने वाले हैं और किसी भी तरह से उनके सामने सुनवाई न हो, क्योंकि उनको ये पूरा डर था कि ये अगर सुनवाई होती है और सच्चाई सामने आती है तो इन सब 13 अपराधियों को वापस से जेल में जाना पड़े। तो ये पूरी तिकड़म लगाई गई और ये पूरी कोशिश हो रही है ये बेंच के सामने, और पूरी तरह से वे सफल हो गए कि अब ये बेंच के सामने ये सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कहा था कि ठीक है, हम नोटिस के लिए 15 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद हम वैकेशन में सुनवाई करेंगे। लेकिन वहां पर भी सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम छुट्टियों में सुनवाई के लिए हम तैयार नहीं हैं। और इस तरह से उन्होंने ये किसी भी हालत में ये कोशिश उनकी कामयाब रही कि जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना के सामने ये सुनवाई ना हो। तो आप देख सकते हैं कि कानून का किस तरह से इस्तेमाल करके
अपराधी किस तरह से फायदा उठाकर और सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह से ये अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। अब वो कोशिश करेंगे कि ऐसे बेंच के सामने आए जो जहां पर कहीं ना कहीं इस तरह से फायदा उठाकर फेवरेबल जज के सामने लाया जाए इस मैटर को। और ये देखिए कि यहाँ पर न्याय इस तरह से चलता है कि कौन सा बेंच आएगा, इसलिए ये कोशिश हो रही है कि पूरे कोर्ट में भी सरकार के फेवर में जो जज हैं उन्हीं विचारधारा के लोगों को जज बनाया जाए। इसलिए अखिल कुरैशी को जज नहीं बनाया गया, और भी कई लोगों को जो अच्छे जज थे, जो डिजर्विंग करते थे, उनको जज नहीं बनने दिया गया। और आप देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में किस तरह से जज आई जो पूरी तरह से बीजेपी की वर्कर थी। तो ये पूरा तमाशा और खेल ये चल रहा है। और जिस महिला को 2002 में जिसके साथ अपराध किया गया, उस महिला को आज भी न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, जबकि सेशन कोर्ट ने, मुंबई सेशन कोर्ट ने उन 13 लोगों को सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को कंफर्म किया, लेकिन फिर भी आज वो बाहर घूम रहे हैं और उनका सत्कार हुआ। ठीक गुजरात चुनाव के पहले उनको छोड़ा गया ताकि गुजरात चुनाव में उसका फायदा उठाए, और इस तरह से ये पूरा चल रहा है। तो ये अगर न्याय होता, सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो लोगों का विश्वास इस न्यायपालिका से खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।